अच्छा मलिक साहब, यहाँ पर खबर ये भी है कि बेसमेंट में यहाँ पर किचन चलाया जा रहा था, किचन वहीं से ऑपरेट हो रहा था यहाँ पर, और वहीं पर सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से पूरी बिल्डिंग में आग लगी। एक थ्योरी ये भी है कि शॉर्ट सर्किट भी हुआ था। जिस तरीके से ये पूरा हादसा सामने आया है, आपकी टीम जब वहां पर पहुंची तो क्या देखने के लिए मिला? मौके पर था, मैं भी मौके पर पहुंच गया सुबह। वहां पर कोई बेसमेंट में किचन नहीं थी, एलपीजी का सिलेंडर जरूर किचन में रखे में हैं पर फ्लोर लगा था, बल्कि हर कमरे के अंदर ही कुछ खाना बनाने का सामान सब कुछ था। और के बेसमेंट में किचन चल रही है, गलत होगा। बेसमेंट में मैं को किचन एनकाउंटर। बेसमेंट में आपने क्या देखा? वहां पे क्या सिर्फ कमरे थे? कुछ लोग वहां पर रुके हुए थे? आपने क्या देखा बेसमेंट में? बेसमेंट में 2 कमरे हैं और ग्राउंड फ्लोर पर भी 2 कमरे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर पर 4-4, 5-5 कमरे हैं। और जो टेरेस वाला फ्लोर है, 5th फ्लोर जो है, उसके ऊपर भी 4 कमरे हैं। उसमें से 2 स्टोर की तरह यूज होते हैं और 2 शायद गेस्टों के रुकने के लिए यूज होते होंगे। और मौके पर हमें ये पता लगा कि ये जो बिल्डिंग है, ये टूरिज्म मिनिस्ट्री से कोई ब्रेक एंड ब्रेकफास्ट का कोई लाइसेंस इन्होंने लिया हुआ था। और मैक्स लोग रुक थे, वो लोग वो थे जो मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने आते हैं, वो इसमें रुके हुए थे। बाकी ने जब किया है, फायर फाइटिंग रेस्क्यू किया है, तो उसमें ये अंदर थे, कुछ भी थे और कुछ जो है ओपन स्पेस में, जहाँ जो रास्ता लीड करता स्टेज की स्थिति में, वहां पर कोई कैजुअलिटी नहीं है। तो देखिए, जो बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है, हमारे साथ डेप्यूटी चीफ फायर ऑफिसर ए.के. मलिक साहब हैं। वो भी मौके पर उस वक्त वहीं पर मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब टीम वहां पर पहुंची तो आग बहुत ज्यादा धधक चुकी थी। उनकी टीम अंदर दाखिल हुई, हर एक फ्लोर पर ना सिर्फ रेस्क्यू किया गया बल्कि आग को बुझाने का प्रयास भी किया गया। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर कि होटल की तरफ से कोई एनओसी नहीं थी, कोई फायर मेजर्स वहां पर नहीं थे, जिसकी वजह से आग को रोक पाना लोगों के लिए काफी असंभव हो गया था। रास्ता ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से लोग वहीं पर ट्रैप हो गए और उन्हें बचाने के लिए जब फायर फाइटर्स पहुंचे तो कई लोगों की जान भी वहां पर जा चुकी थी। बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त मौके पर शुएब और अनामिका दोनों हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से आपको ये दिखा रहे हैं कि इस वक्त वहां पर किस तरीके की परिस्थितियां हैं। वहां पर फोरेंसिक की टीम भी पहुंची हुई है, तमाम अब सबूत वहां से जुटाए जा रहे हैं ताकि असल वजह इसकी पता लगाई जा सके। लेकिन शुएब, अभी अभी हमने सुना कि बेसमेंट में 2 कमरे बनाए गए थे, हर एक फ्लोर पर वहां पर लोगों के कमरे में भी इंतजाम था कि वो अपने लिए कुछ खाने पीने को बना सकते हैं। मतलब कि हर एक सुविधा वहां पर दी गई थी, लेकिन एक सुविधा जो वहां पर बहुत महत्वपूर्ण थी कि फायर सेफ्टी फीचर्स वहां पर हो, मेजर्स लिए जाएं, वो मिसिंग था। बिल्कुल रोमिता, सवाल यही है कि होटल का जो मालिक है, कोई भी होटल का मालिक हो, वो ये जरूर करता है कि इस तरह की चीज़ें करे जिससे उसको मुनाफा हो, जिससे उसको इनकम ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमरे बना देगा, ये तमाम चीज़ें। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं ख़ासतौर पर सेफ्टी के लिहाज से, चाहे वो आपातकाल की कोई भी स्थिति हो, अगर इस तरह से इमरजेंसी कल कुछ होता है, आग लगती है या कुछ और भी इस तरह की स्थिति होती है, तो लोगों की ज़िंदगी को किस तरह बचाया जा सके, उसको लेकर उस तरह से इंतज़ाम नज़र नहीं आते। और यही वजह है कि आज इतना बड़ा हादसा दिल्ली में हुआ। अभी की अगर बात करते हो, अभी देखिए कि अब कार्रवाइयों का जो दौर है वो ज़रूर यहाँ शुरू हो गया है। जो संबंधित एजेंसियाँ जितनी भी है दिल्ली सरकार की, वो पहुँची हुई है, वो यहाँ पर कार्रवाई करती हुई दिखाई देने लगी है। सर्वे किए जा रहे हैं आसपास के पूरे इलाकों में। आप देखेंगे कल से या हो सकता है आज शाम से ही जो होटल दूसरे बने हुए हैं उनमें छापे पड़ने शुरू हो जाए, उनमें सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाए। लेकिन ये तमाम चीज़ें, मैंने फिर कहा कि सवाल यही है कि हादसे के बाद क्यों होते हैं, पहले से इस तरह के कदम क्यों नहीं उठाए जाते ताकि इस तरह के हादसों को रोका जा सके। सामने देखिए कि पूरा जो एरिया है, क्योंकि इस पूरे मामले में आपको नजर आएगा कि पुलिस की तरफ से भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने भी होटल जो मालिक है उसके खिलाफ कानूनी एक्शन की जुड़े हुए हैं। अतुल, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए रोमिता, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची हुई है। तो पूरा किस तरीके से घटना हुई, ये पूरी जांच जो है वो एफएसएल की टीम कर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी एफएसएल की टीम है। और अभी क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो पूरे तरीके से जर्जर हो चुकी है, जिस तरीके से आग लगी, कई पार्ट जो है वो बिल्डिंग के नीचे गिर रहे हैं। इसलिए कारण है कि पहले जो लोग एफएसएल की टीम नीचे खड़ी हुई थी वो यहाँ से हट गई है। तो पूरा जो ये अग्निकांड हुआ, पूरा जो ये इंसिडेंट हुआ, पुलिस अधिकारी जो है वो अलग से इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने सबसे पहले शुरू में ये बात बताई थी कि कैसे
से यहाँ पर गद्दे जो है वो बिछाए गए। जब लोग ऊपर से कूद रहे थे, कई हमने देखा कि फॉरेन नेशनल्स थे, वो यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ जंप कर रहे थे। बाकायदा जो आसपास के लोग हैं उन्होंने वहां पर गद्दे लगाए ताकि वो लोग ऊपर उसके गिरे तो उनके चोट ना लगे। लेकिन कई लोग, क्योंकि पूरे तरीके से जो धुआं जो है वो इस पूरी बिल्डिंग के अंदर भर गया था। पूरे जो फ्रंट के विजुअल है मैं वो आपको दिखा रहा हूं कि ये जो पूरा बीएनबी था, आप देखिए ये पूरी बेसमेंट और प्लस ये 5 मंजिला ये इमारत है। यहां पर जब आग लगती है, क्योंकि हमने कई विजुअल जो मोबाइल विजुअल लोगों ने यहां पर बनाए, उसके अंदर हमने देखा कि जो बाहर तारे हैं उसके अंदर आग लगी थी और उससे ये आग जो है होटल की तरफ गई, जिससे इस पूरे होटल के अंदर आग लगी। ये कई विजुअल के अंदर दिख रहा है। फिर उसके बाद हमने देखा कि पूरी बिल्डिंग के अंदर धुआं भर जाता है, पूरी बिल्डिंग जो है वो धू-धू करके जलने लगती है। लोग जो खिड़कियों से नीचे कूदते हैं, खिड़कियों से कूदने के बाद कई लोगों को जो फायर ब्रिगेड यहां पर आती है, क्योंकि 8:50 की कॉल थी फायर ब्रिगेड को, करीब 9:15 बजे करीब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंचती है। और उसके बाद यहां पर, क्योंकि जो आम लोग थे, जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे, वो पहले से ही पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन करना उन्होंने शुरू कर दिया था। उनके पास पानी था, जितना भी हो सकता था वो कर सकते थे। और आप सामने देखेंगे ये पूरा होटल है और उसके सामने ये पूरे यहाँ पे आप देखेंगे कई ट्रांसफार्मर जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो बिल्कुल जो होटल और ये पूरा जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं ये बिल्कुल आमने सामने है। और यहाँ पर इस तरीके से जो बिजली की तारें हैं उनमें आग लगने की घटना होती है और उसके बाद होटल के अंदर पूरे के अंदर आग लगती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफएसएल की टीम जो है वो यहाँ से निकल रही है। पूरे होटल का इन्होंने मुआयना किया और एफएसएल की टीम जो है वो यहाँ से निकली है।